आहे। परमेश्वर अच्छा है। सच में प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और जिस तरह से हम उसकी आराधना स्तुति कर रहे थे, सच में प्रभु की उपस्थिति बहुतायत से मुझे लग रही थी और परमेश्वर हमसे बातें कर रहा था, हमारे हृदय से बातें कर रहा था और ऐसे लग रहा था कि प्रभु हमारे हृदय को तैयार कर रहा है। और जो आपकी साक्षियों को सुनकर काफी प्रोत्साहन हुआ कि सच में परमेश्वर जो है वो जीवित है। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला प्रभु है। हमें कितने लोग कहते हैं हमारा प्रभु परमेश्वर प्रेम करता है। हमें हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेम करने वाला प्रभु है। तो हमारा कधी सोडणार नाही, कधी त्यागणार नाही। परमेश्वर तो नेहमी आमच्या बरोबर असतो तो, ठीक आहे। आम्ही एकदा पडलो तरी तो आम्हाला उचलतो, दोनदा पडलो तरी तो आम्हाला उचलतो, तीनदा पडलो तरी तो आम्हाला उचलतो। कारण परमेश्वर आपला तो आपका बराबर हमारा प्रभु है। सच में परमेश्वर हमारा बहुत ही महान है। जिस तरह से हम स्तुति आराधना कर रहे थे आज की शाम के वक्त और हम तो गाना गा रहे थे कि धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाऊंगा, और ये गाना जो है मेरे बहुत ही हृदय के करीब है कि सच में हमें हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जब भी ये गाना गाते हैं या जब भी ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे मेरी कुछ बातें मुझे याद आती है। एक समय था कि कोविड के समय में हॉस्पिटल में एडमिट था और बहुत ही भयानक स्थिति थी मेरी। रोज 18-19 इंजेक्शन लगते थे और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती थी। मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था और उस दौरान जो है हिम्मत भी कम होती जा रही थी। ऑक्सीजन तो कम हो ही रहा था, लेकिन ऐसे आजू बाजू के लोगों को देख के लग रहा था ये मर रहा है, वो मर रहे, लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। और उनको देखते हुए मुझे लगा मेरा विश्वास कम होते जा रहा था। और जब ये गाना मैं सुनता था तो सच में मुझे लगता था कि परमेश्वर जो है वो मुझे सामर्थ्य दे रहा था। मेरे ऑक्सीजन लेवल फिर बाद में बढ़ने लगे, तबीयत सुधरने लगी। लेकिन जब भी ये गाना मैं सुनता हूँ सच में परमेश्वर ने उस समय मेरे विश्वास को मजबूत रखा। जब आसपास के लोग मर रहे थे बीमारी के कारण, आप सभी को पता है, लेकिन उस दौरान परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा। और धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाऊंगा क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा रखवाला है, वो हमें बचाता है, वो हमें संभाले रखता है। जिस तरह से इन दिनों में हम यूहन्ना की किताब से पढ़ रहे हैं, यूहन्ना की अलग अलग कहानियों को हमने देखा है और यूहन्ना की जो किताब है हम देखते हैं कि उसमें परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से कार्य करता है। यूहन्ना की जो हमने कई सारे हमने चीजों को अपने देखा होगा। 1 से लेकर अगर 12 तक अगर हम देखें, यूहन्ना की जो किताब है वो हमें सिखाती है परमेश्वर के महानता के बारे में, उसके चमत्कार को हम देखे हैं। कौन से चमत्कार देखे आपने पता है? यूहन्ना की किताब में हमने 5000 लोगों को खाना खिलाते हुए देखा है, हमने पानी को दाखरस में बदलते हुए देखा है, हमने देखा है कि यीशु पानी पे चलता है, उसको हमने देखा है। लाजरस की देखा है हमने, लाजरस किस प्रकार से मरा हुआ था और परमेश्वर जो है उसे जीवित करता है। और ये जो 12 अध्याय जो है यूहन्ना का, वो हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारा कितना महान है। कठिनाई में भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है, वो हम यूहन्ना की किताब में देखते हैं। लेकिन अब जो है यूहन्ना के जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 12 से लेकर हम आगे जब बढ़ते हैं 13, 17, 16 से आगे जब हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर जो है अभी चमत्कारों को छोड़कर परमेश्वर जो है अपने शिष्यों को कुछ शिक्षाएं दे रहा है, ठीक है। अब परमेश्वर अब उन्हें तैयार कर रहा है ये बताने के लिए कि अब उस परमेश्वर का समय आया है, अब उसे क्रूस पर बलि चढ़ाया जाएगा। उसने बड़े बड़े कार्य किए हैं, अब वो अपने शिष्यों को जो है वो सिखा रहा है कि किस प्रकार से उन्हें तैयार कर रहा है एक प्रकार से कि अब जो वो समय आ रहा है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और जिस तरह से हम देखते हैं कि स्कूल में कितने लोग गए? हम सब गए ना, ठीक है। 10वीं में तो डायरेक्ट कोई नहीं गया, पहली दूसरी तीसरी करते करते गए। और यूहन्ना की किताब भी समझो इस प्रकार से है कि हम पहली से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरी तीसरी चौथी हमने चमत्कार देखा, 5वीं में चमत्कार देखा, रोटी रस को हमने 5000 लोगों को खाना खिलाते समय, 8वीं में हमने देखा किस तरह से लाजरस को जिंदा किया है, 9वीं में हमने देखा अलग अलग चमत्कार को देखे। अब जो है हम 10वीं तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब 10वीं में हम पहुंचे हैं तो अभी परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिमाग को जो है थोड़ा सा खींचे, ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि अब हम इस कहानी को समझे कि परमेश्वर जो है अभी लोगों को तैयार कर रहा है ये कहते हुए कि अब उसका समय नजदीक आया है।
तो आप इस समय वचन की ओर मुड़े, यूहन्ना 16। सब मुड़े, यूहन्ना 16:25 से मैं पढ़ूंगा, 25 से 33 तक। आप सब मुड़ गए? जिस तरह से भाई ने कहा बाइबल सबके पास है। ये सवाल कभी कभी आज के तारीख में ये सवाल कभी कभी गलत लगने लगता है। अभी ऐसा पूछना है कि मोबाइल किसके पास है? किसके पास मोबाइल है? दिखा जरा मोबाइल, किसके पास मोबाइल है? हम सभी के पास मोबाइल है। तो मोबाइल है तो बाइबल भी है, समझ लो। पढ़े ना पढ़े दूर की बात, लेकिन मोबाइल में हमने डाउनलोड तो करके रखा है। तो ये सवाल है कि आप ये पूछना है कि आपके पास मोबाइल है क्या? जिसने मोबाइल लाया यानी उसके पास बाइबल है। मैं पढ़ूं, आप लोग सुनिए। ये बातें मैं तुमसे दृष्टांत में कही है, परंतु वह घड़ी आ रही है जब मैं फिर तुमसे दृष्टांतों में न कहूंगा, परंतु तुम्हारे पिता के विषय में स्पष्ट बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम किया है और यह विश्वास किया है कि मैं पिता से निकलकर आया हूँ। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। उसके चेलों ने कहा, अब तू स्पष्ट कह रहा है और दृष्टांत में नहीं कह रहा है। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ रही है, बल्कि आ पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। ये बातें मैं तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैं संसार को जीत लिया है। हमें अपने सब प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा की जो सहायक है, जो हमें वचन को सिखाएगा इस समय, अपने आंखों को बंद करें समय और पवित्र आत्मा से मांगे। धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा, अगर तू हमें ये वचन नहीं सिखाए प्रभु, तो हमारी समझ के बाहर है। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति के लिए, मैं अपने आप के लिए परमेश्वर, ये वचन को हमारे हृदय की गहराई में हम लेके आ सके। धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारी सहायता करे पवित्र आत्मा, ताकि आपकी महानता को हम इस वचन के जरिए समझ सके। हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर। प्रभु, हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम शून्य है प्रभु आपके बगैर। हमारा ज्ञान अधूरा है प्रभु आपके बगैर। आप पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत उपस्थिति से हमें भर दें। आपके ज्ञान और बुद्धि से आप हमें भर दें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, आपके प्रिय और सुंदर नाम से आमीन। आमीन। जिस तरह से मैंने कहा आपको कि जो यूहन्ना की जो किताब है, अब वो उस मौके पे हम आ पहुंचे हैं। हमने कई सारे चमत्कार को देखा है। अब हम उस मौके पे आ पहुंचे हैं कि यीशु जो है अपने शिष्यों के साथ कुछ रहस्य की बातें कर रहा है। रहस्य की बातें वो उन्हें बता रहा है। और पहली बात अगर हम इस कहानी से देखें तो यीशु ने क्या कहता है यूहन्ना 16:25 में, ये बातें मैं तुमसे दृष्टांतों में नहीं कहता, परंतु वो घड़ी आ रही है जब मैं फिर तुमसे दृष्टांतों में न कहूंगा, परंतु मेरे पिता के विषय में तुम्हें स्पष्ट कहूंगा।
क्या है यीशु का इस कहने का मतलब? ये कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर अब जो है अपने शिष्य से जो है अभी स्पष्ट बातें करेगा। वो कह रहा है कि मैंने कई सारे तुम्हें चीजें बताई है। परमेश्वर ने दृष्टांतों में बातें की अपने लोगों से। अब परमेश्वर कह रहा है उन्हें कि अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताऊंगा। क्यों परमेश्वर दृष्टांतों से बातें करता था? इसलिए कि परमेश्वर की महानता को समझना हम मनुष्य के बुद्धि से बाहर है। इसके लिए परमेश्वर जो है ऐसी ऐसी कहानियों का इस्तेमाल करता था, ऐसी ऐसी बातें हमें बताता था कि हम उसको पढ़कर हम परमेश्वर की महानता को जान सके। एक दृष्टांत है, बीज बोने वाले का दृष्टांत, हमने सुना होगा। उसको कहे उस दृष्टांत को परमेश्वर इसलिए बताता है कि हम उसके वचन को महत्व दें। उसका जो वचन हमारे अंदर बोया गया है, परमेश्वर उसका कार्य करे। ठीक है। और ये जो है परमेश्वर अलग अलग दृष्टांतों में लोगों से बताता था ताकि वो मनुष्य को समझना आसान हो जाए। और कई सारी ऐसी बातें जो है परमेश्वर जो है वो कहता है। ठीक है। परमेश्वर कहता है कि मत्ती में अगर हम देखें, मत्ती 10:16 में लिखा है कि सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले रहो। ये परमेश्वर जो है हमें समझाने के लिए ऐसी ऐसी चीजों का वो इस्तेमाल करता है ताकि हम परमेश्वर की महानता को समझ सके। एक काफी अच्छा जगह पे परमेश्वर कहता है, यूहन्ना 2:19 में क्या कहता है पता है? कि ये मंदिर को कोई पढ़ेगा उसको, यूहन्ना 2:19। इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। क्या कहता है यीशु? यीशु कहता है कि जो मंदिर है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती है वो पूरी तरह से गिर जाएगी और फिर तीसरे दिन जो है उस मंदिर को मैं फिर से खड़ा करूंगा। अब ये बातें सुनकर जो है वहाँ के लोग जो है आश्चर्य करते हैं। उनके दिमाग में समझ में नहीं आता कि यीशु ऐसा क्यों कह रहा है कि मंदिर को गिरा दूंगा और तीसरे दिन फिर से मैं मंदिर को खड़ा करूंगा। इस मंदिर को बनाने के शास्त्र हमें कहता है कि उन्हें कितना साल लगा? आगे लिखा हुआ 46 साल लगे, 64, 46, 46 साल लगे उस मंदिर को बनाने के लिए। अब यीशु जो कहता है कि 3 दिन में मैं उसको फिर से खड़ा करूंगा, ये लोगों की समझ की बाहर है। क्यों परमेश्वर ये कह रहा था? अब हम जानते हैं कि 3 दिन के बाद यीशु मसीह खुद के बारे में कह रहा है कि मुझे फिर से जीवित किया जाएगा, तीसरे दिन में फिर से मुर्दों में से जिंदा होगा। लेकिन उस समय जो है लोगों को पता नहीं था कि यीशु क्या कह रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है उस क्रूस के कार्य को देखा नहीं था। उन्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन हमें पता है कि क्यों यीशु मसीह ये कहता है कि इसके लिए यीशु जो है स्पष्ट रूप से अभी बातें कर रहा है, स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों को बता रहा है कि अब जो है तुम जानो कि मैं तुमसे स्पष्ट बातें करूंगा। एकदम दृष्टांतों में नहीं, लेकिन स्पष्ट रीति से तुमसे बातें करूंगा अपने परमेश्वर की महानता के बारे में। ठीक है। तो हमारा परमेश्वर जो है इसको हम ध्यान से समझे कि परमेश्वर हमसे वादा करता है। क्या वादा किया उसने? उसने ये वादा किया है कि इस कहानी से, इस वचन से कि वो हमसे स्पष्ट बातें करेगा। हमारा परमेश्वर जो है वो आपसे और मुझसे एकदम स्पष्ट रीति से बातें करेगा। दूसरी बात हम इस कहानी में हम देखते हैं कि वचन में कहता है कि वो जो है अब वो डायरेक्टली बात करेगा। यहाँ इसका अब क्यों पढ़े समय यूहन्ना उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम किया है और यह विश्वास किया है कि मैं पिता से निकल कर आया हूँ। मैं पिता से निकल कर जगत में आया हूँ और मैं फिर जगत को छोड़ पिता के पास जाऊंगा। तो मैं क्या कहता है कि वो जो है परमेश्वर जो है वो पिता की ओर से आया हुआ है। और स्पष्ट रीति से कहता है कि वो जो है पिता की ओर से आया है। और अब यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह ये कह रहा है कि आपका और मेरा जो रिश्ता है अब पिता के साथ जुड़ गया है। आमीन। जब हम यीशु के पास आते हैं तो यीशु जो इस संसार में आया, इस संसार में इसलिए आया कि आपका और मेरा जो रिश्ता पाप के कारण टूटा हुआ था वो यीशु मसीह के द्वारा वो फिर से जुड़ जाए। अब यीशु जो है उन्हें फिर से वो बातें दिला रहा है, याद दिला रहा है कि तुम्हारा और पिता का रिश्ता एक साथ है। मुझे बीच में आने की जरूरत नहीं,
क्योंकि तुम्हारा वो रिश्ता फिर से पिता के साथ जुड़ गया है। आमीन। हम उत्पत्ति में देखते हैं, उत्पत्ति में यीशु था क्या? परमेश्वर यीशु था सब जगह, ठीक है, लेकिन वो शरीर में उत्पत्ति में नहीं था। उस समय कौन था? परमेश्वर और आप थे, परमेश्वर और मनुष्य था। और शास्त्र हमें कहता है कि मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता जो है बहुत ही करीबी था, एकदम पिता और पुत्र के रिश्ते की तरह परमेश्वर का और मनुष्य का रिश्ता था। लेकिन शास्त्र कहता है कि उस रिश्ते को गड़बड़ी लाने के लिए शैतान आता है, और शैतान जब आता है तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता है वो टूट जाता है। शास्त्र हमें कहता है ना कि हम जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग थे, लेकिन पाप के कारण अब जो है हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले अपने पापों को क्षमा करने के लिए, वो नहीं कर सकता। कितना भी दान धर्म कर ले, कितने भी अच्छे काम कर ले, उस पिता से रिश्ता जोड़ने के लिए वो नहीं जोड़ सकता। इसलिए यीशु मसीह जो है इस संसार में आया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि आपका और जो परमेश्वर का रिश्ता टूटा हुआ है वो फिर से जुड़ जाए। आमीन। यीशु मसीह हमारे लिए वो मध्यस्थ बना, पिता और पुत्र का रिश्ता फिर से बनाने के लिए। और यीशु यहाँ पे वही कहता है कि अब जो मैं क्रूस पर जाऊंगा वो काम मैं पूरा कर दूंगा। जो रिश्ता टूटा था वो अब फिर से जुड़ जाएगा। अब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बिल्कुल सही, हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करनी है, क्योंकि यीशु जो है हमारे लिए परमेश्वर के सामने विनती ले आता है। यीशु जो है हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने ले आता है। लेकिन ये भी जानना हमें जरूरी है कि यीशु मसीह से हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ अब हमारा रिश्ता जुड़ गया है। अब यीशु मसीह को आपके और मेरे पाप के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस पाप को पूरी तरह से हरा दिया है। अब हमारा जो है परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बन गया है। आमीन। हम जो कोशिश कर रहे थे रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाए, लेकिन अब जो है यीशु मसीह के द्वारा वो रिश्ता अब हमारा बन गया है। हम उस पिता से जो दूर थे, अब हम उस पिता के करीब आए हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने सिखा रहा है, उन्हें बता रहा है कि अब तुम्हारा और पिता का रिश्ता बन गया है। क्या तुम्हारा और पिता का रिश्ता अब बनेगा? ये रहस्य की बात परमेश्वर अपने शिष्य को बता रहा है। अब शिष्य जो थे वो यीशु के साथ हमेशा चलते थे। उन्हें लगता था कि यीशु हमारे साथ है तो सब कुछ होगा। लेकिन अब जो यीशु उन्हें तैयार कर रहा है ये कहते हुए कि अब वो घड़ी आई है। इस वचन में हम 2-3 बार देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अब वो घड़ी आई है, अब वो घड़ी आई है। पता है कब कहते हैं हम? जब किसी व्यक्ति को जाने का समय होता है तब हम कहते हैं अब वो घड़ी आई है, अब मैं जाऊंगा, ठीक है, अब वो घड़ी आई है, अब तेरा बदला लूंगा, अब वो समय आया है, मैं तुझे दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब वो तेरा समय है, अब मेरा समय आया है, मैं तेरे को बताऊंगा, ठीक है। अब परमेश्वर जो है यहाँ पे शिष्य को वही चीजें बता रहा है। अब वो घड़ी आई है, इस परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर उठाया जाएगा। पर शिष्य जो है पूरी तरह से नहीं समझ सकते। उन्हें लगता है कि यीशु हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यीशु हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, ठीक है। यीशु जब शरीर में था तो उनके साथ था। अब वो लोग चाहते हैं कि यीशु उनके साथ रहे, लेकिन यीशु उन्हें कुछ और ही चीज सिखा रहा है। यीशु कह रहा है कि अब तुम्हारा जो है पिता के साथ वो रिश्ता हो गया है। रोमियो की किताब में हम देखते हैं, रोमियो 8 में लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि वो रिश्ता हमारा फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। इस कहानी में हम तीसरी बात को देखते हैं, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम किया है और यह विश्वास किया है कि पिता मुझसे निकल कर आया हूँ, मैं पिता से निकल कर आया हूँ, मैं पिता से निकल कर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़ पिता के पास जाऊंगा। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह और एक चीज अपने शिष्यों को सिखा रहा है। पता है क्या? वो ये कह रहा है कि जगत के शुरुआत में मैं था और जगत के अंत तक मैं हूँ। क्या कहता है कि मैं पिता से निकल कर आया हूँ, मैं पिता के पास जाऊंगा। यहाँ पे यीशु जो है शिष्य को एक चीज दिखा रहा है कि हमारा परमेश्वर जो है वो जब सृष्टि की निर्माण करता था उसके पहले से हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह कोई नया नहीं था। यीशु मसीह यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है मैं 2000 साल पहले नहीं आया, मैं जब सृष्टि बनी उसके पहले में था। जब मैंने आपको सवाल किया यीशु उत्पत्ति में था क्या,
आप लोग कहा नहीं यीशु नहीं था, वो शरीर में नहीं था लेकिन वो पिता के साथ था। ये समझना कई बार हमारे बुद्धि से बाहर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने के लिए कि हमारा परमेश्वर कितना विशाल है, कितना महान आपका और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है। वो आज नहीं है, वो जब सृष्टि जब बनी थी वो तब से परमेश्वर अब तक का परमेश्वर है और वो अनंत काल का परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं पिता से निकल कर आया हूँ, अब मैं पिता के पास जाऊंगा। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे और मेरे परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। उसकी कहानी काल्पनिक कहानी नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं पिता से आया हूँ, अब मैं पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई अंत नहीं है। हम कहानी सुनते हैं कि लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, कहाँ गए? खबर में गए। आए गए। आप में से हम में से मैं आओ है अभी, एक ना एक दिन हम जाएंगे। कितने भी बड़े राजा होने दे, कितने भी बड़े महाराजा होने दे, कितने बड़े गुरु होने दो, वो आए, लेकिन आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे उनकी खबर है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि मैं पिता से आया हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। परमेश्वर यहाँ पे ये कहता है कि हमारा परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, आपके और मेरे परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। क्या है, हम ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं। कई बार जो है हम अपने परिस्थितियों में परमेश्वर को छोटा बना देते हैं। कई बार हम अपने आप में इस प्रकार उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि परमेश्वर जो है वो एक मूर्तियों में है। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर जो है एक मेरे में क्रॉस बन जाए, हमें लगता है परमेश्वर इसमें है। कई बार जो है हम परमेश्वर को छोटा बनाते हैं और कई बार जो है परमेश्वर को सवाल जवाब भी करते हैं। परमेश्वर तू नहीं जानता, क्या तुझे पता भी है कि नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है? पैसे की तंगी, गरीबी, बच्चों में बीमारी, कितने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर तू कब जानेगा, मुझे पता भी है कि नहीं। लेकिन दोस्तों ये जब वचन हम पढ़ते हैं, जानो परमेश्वर शुरुआत में था, वो अंत तक रहेगा, उसे सब पता है। हमें उसके आपके बारे में सब कुछ पता है। शास्त्र कहता है वो आपके बाल को भी जानता है। और यीशु मसीह अपने शिष्यों को यही चीजें यहाँ पे सिखा रहा है। अब मैं जा रहा हूँ, अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को निराश मत समझो, क्योंकि मैं अनंत काल का परमेश्वर हूँ। अब तुमने मेरी चमत्कारों को देखा है, बड़े बड़े चीजों को देखा है, लेकिन अब जो है विश्वास में मजबूत हो जाओ, क्योंकि मैं परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर हूँ। मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि शायद इस शरीर में नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसको अगर हम पीछे अगर देखें इस वचन को, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा का वादा करता है। पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारी सहायता करेगा और मुझसे भी बड़े बड़े कार्य जो मैं किया हूँ, उससे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से बड़े हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अब जो है हमें बढ़ा रहा है। परमेश्वर उसके राज्य को जो है वो बढ़ा रहा है। एक अंतिम समय में परमेश्वर एक मूल्यवान शब्द जो है अपने शिष्यों को सिखा रहा है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति का जाने का समय होता है तो वो जो है मूल्यवान चीजें अपने परिवारों को बताता है कि ऐसा है वैसा है, ये करो वो करो। और यीशु मसीह जो है अब वो स्थिति पे है। यीशु मसीह ने बड़े बड़े कार्य किए, चमत्कार किए, शिष्यों को खिलाया, लोगों को खिलाया, नगरों को खिलाया। हालेलुया, स्तुति गाए, हम स्तुति किए, आराधना किए, सब कुछ किए। यीशु के साथ रहना काफी अच्छा लग रहा है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अब वो समय है, यीशु मसीह कहता है कि मेरा समय आ गया है, लेकिन तुम जो है अपने आप को अकेला मत समझो। और परमेश्वर अपनी सच्चाई को उन पर प्रकट कर रहा है। प्रभु उन्हें तैयार कर रहा है, ये कहते हुए कि मैं जो हूँ अनंत काल का परमेश्वर हूँ। मैं ये कहते हुए कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अब वो हमसे डायरेक्ट बातें करता है, वो दृष्टांतों में नहीं, वो हमसे क्लियरली बातें करता है। उसने कहा है कि अब जो है आपका और पिता का रिश्ता जो है वो फिर से जुड़ गया है। यीशु मसीह है हमारे साथ में, लेकिन आप अब पिता के पास जा सकते हो। उस जमाने में परमेश्वर के पास जाना मुश्किल तो छोड़ो, नामुमकिन था। आपको अगर कहानी पता है, जिसको भी अगर परमेश्वर के पास जाना है तो उसको जो है काफी मेहनत करनी पड़ती। उसे जो एक बछड़ा लेके आना पड़ता अपने पापों की क्षमा के लिए, और याजक जो है उसे चेक करता कि वो बछड़ा कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, और उसको बलि चढ़ाया जाता आपके पापों को लेकर, या जो बछड़ा को लेके आया है उसके पापों को लेकर। लेकिन वो भी बलिदान जो है सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था, अनंत काल के लिए नहीं था। लेकिन शास्त्र हमें कहता है कि यीशु मसीह वो मेमना बना
आपके और मेरे पाप के लिए, जो अनंत काल के लिए उसे मारा गया। उस क्रूस पर वो मरा ताकि आपका और पिता का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आमीन। और परमेश्वर यहाँ पे वही चीजें सिखा रहा है। तो मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा आपको कि हम कोई साधारण नहीं है। शायद दिखने में साधारण होंगे, ये सच्ची मायने में सब प्रार्थना की कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारा महान है। साधारण लोगों का इस्तेमाल करता है ताकि वो असाधारण काम कर सके। हमारा परमेश्वर जो है वो सच में महान है। मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है। मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत बेकार थी, पैसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। बहुत पैसा था, सब कुछ था, लेकिन मुझे पढ़ाई करने को पसंद ही नहीं था। माँ बाप बोलते थे तू पढ़, जितना पैसा चाहिए हम लोग लगाएंगे, लेकिन क्या करें, दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं था मैं। तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ आज मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि परमेश्वर किस प्रकार से मेरा इस्तेमाल किया है। मैं बड़े बड़े साहब लोगों के सामने बैठ के बात करता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा काम इस प्रकार से है कि जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं, उनसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करता हूँ। पुलिस हो या कोई भी हो, उनके सामने मेरा बातचीत होता है। और कभी कभी मैं अकेले में बैठ के सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ। किसको किसको मेरी कहानी पता है, लेकिन मैं कौन हूँ तो उनके सामने बैठ सकता हूँ। लेकिन फिर मन से एक आवाज आती है, तू कोई नहीं है, तेरे को बनाने वाला जो है वो सब कुछ है। वो हमारा परमेश्वर है। आप वो है, आप कोई नहीं हो, लेकिन आपको बनाने वाला परमेश्वर वो कभी नहीं छोड़ता। वो महान परमेश्वर, वो अनंत काल का परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ है। आमीन। इस कहानी को और आगे हम थोड़ा जाते हैं, ठीक है। वो अनंत काल का परमेश्वर है। यिर्मयाह की 10:10 में अगर हम देखें तो पढ़ेगा, सोचें। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। इसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। अब क्या कहता है, अनंत काल का राजा हमारा परमेश्वर यहोवा है। वचन संहिता में लिखा है 90:2 में, इसके पूर्व पर्वत उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की सृष्टि की। हाँ, अनंत कालीन से लेके अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। क्या कहता है वचन, ये कहता है कि जब पृथ्वी बनाई, जब पहाड़ बने, उसके भी पहले हमारा परमेश्वर है। और कई बार जो है यीशु मसीह जो है हमें कहता है कि परमेश्वर ने याद दिलाता है कि इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा परमेश्वर कोई अभी का परमेश्वर नहीं, वो सृष्टि के निर्माणकर्ता से, वो इब्राहिम के साथ था, वो मूसा के साथ था, वो याकूब के साथ था, वो आपके साथ, वो मेरे साथ भी है। वो याद दिलाता है कि हम कोई नए नहीं है। परमेश्वर हमारा जो है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक वो लोगों के साथ में कार्य करते आया है। लोगों को उसने अपनी उपस्थिति दिखाई है। हमें उसी प्रकार से परमेश्वर हमें यहाँ पे कहता है। आगे हम पढ़ते हैं। उसके चेलों ने कहा, अब ध्यान से सुनो, उसके चेलों ने कहा, अब तू स्पष्ट कहता है और दृष्टांतों में नहीं कह रहा है। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसी के आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर से निकल आया है। और यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? आमीन। अब ये शिष्य को देखो, अब जब यीशु मसीह जो है उन्हें अपनी सच्चाई बता रहा है, अब शिष्य को समझ में आ रहा है। अब वो दृष्टांतों में नहीं, क्लियर बता रहा है। अब शिष्य जो है अब वो कहते हैं कि अब हमें समझ में आ रहा है कि तू परमेश्वर से आया है, अब तू परमेश्वर की ओर जाएगा। और यीशु जो है उनसे प्रश्न करता है और उनसे कहता है कि क्या सच में तुम विश्वास करते हो? और मेरा यही प्रश्न आपके लिए, क्या तुम विश्वास करते हो? अब ये शिष्य जो है, ये शिष्य आज के नहीं है, ये यीशु मसीह के साथ कई सालों से चलते आ रहे हैं। 30 साल से ये लोग यीशु के साथ में उन्होंने सुना है
यीशु के चमत्कार को लेकर, यीशु की बातों को लेकर, यीशु के 3 साल की सेविकाई में ये शिष्य जो है यीशु के साथ थे। ये तो बड़े बड़े चमत्कार हुए यूहन्ना में 7 चमत्कार है, ये शिष्य जो है वहां पे थे। ठीक है, अब परमेश्वर कहता है कि क्या सच में तुम अब विश्वास कर रहे हो? क्या सच में तुम विश्वास कर रहे हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? कहीं ना कहीं ये शिष्य जो है यीशु मसीह पे विश्वास उनका कम दिखाई देता है। वो परमेश्वर को पुत्र कह के कभी स्वीकार नहीं कर रहे। इस कहानी को अगर हम देखें, ध्यान से पढ़े, तो हमें लगता है कि वो जो कह रहे हैं यीशु को वो पसंद कर रहे हैं, यीशु बड़ा बड़ा काम कर रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन यीशु को जो है उद्धार करता करके वो समझ नहीं पा रहे। यीशु ही जो है वो सब कुछ करेगा। और फिर यीशु जो है वो प्रश्न करता है कि क्या सच में तुम मुझ पे विश्वास करते हो? और इतना दिन क्या किया? फिर जब मैंने 5000 को खाना खिलाया तब क्या किया तुमने? जब मैंने लाजरस को जिंदा किया तब क्या किया? अब तुम विश्वास कर रहे हो? और कई बार जो है आप और मैं इस शिष्यों की तरह हो सकते हैं। और फिर परमेश्वर हमसे सवाल करता है कि अब तुम विश्वास कर रहे हो? कई बार हम यीशु के पास आए, कई बार हमने यीशु के बड़े बड़े चमत्कार को देखा है, बीमारियों को चंगा होते हुए देखा है, लेकिन फिर कई बार जो है हम अपना ही जीवन जीने लग जाते हैं। कई बार जो है हम अपने ही हिसाब से जीने लगते हैं। और इस कहानी में हम देखते हैं कि यीशु शिष्यों से प्रश्न कर रहा है कि अब तुम विश्वास कर रहे हो? दोस्तों, कई बार जो है हमने यीशु के बड़े बड़े कार्यों को देखा है, लेकिन यीशु पे हमने विश्वास नहीं किया है। हमने यीशु को ये सोचा है कि वो चंगाई करने वाला व्यक्ति है। हम यीशु के पास इसलिए आते हैं कि सर मेरा सर दुख रहा है, यीशु के पास जाओ। घर में अशांति है, यीशु के पास जाओ। बीमारी है, यीशु के पास जाओ। ठीक है, हुआ है कभी आपके साथ? और कई बार जो है हम यीशु के पास इसलिए आते हैं हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए। और ये शिष्य भी जो है यीशु के साथ कई बार इसलिए थे ताकि उनकी जरूरत पूरा हो रही थी। उन्हें खाने मिल रहा था, घूमने मिल रहा था, नाम हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और कई बार जो है आप और मैं इस प्रकार से जीने लग जाते हैं। हमें यीशु के पास जरूरत लेके नहीं, हमें यीशु के पास विश्वास लेके आना है। और यीशु मसीह यहाँ पे वही कह रहा है कि अब तुम विश्वास करते हो। दोस्तों, कई बार जो है हमने यीशु पे विश्वास कम किया है। हमने हमारी परिस्थितियों को बड़ा बनाया है, ना कि यीशु मसीह को। हमने हमारी बीमारी को बड़ा बनाया है, ना कि यीशु मसीह को। जब बीमार होते तो हम कहाँ जाते? डॉक्टर के पास जाते हैं ना, बिल्कुल ना। लेकिन जानो कि हमारा पहला विश्वास यीशु मसीह पे होना जरूरी है। हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है। वो चीजें तो देगा, वो चंगाई देगा, परिवार में शांति लेके आएगा, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी जो जरूरत है पापों की क्षमा, वो यीशु मसीह देता है। और शिष्य जो है यीशु के पास ये सोचते हुए नहीं आते। कई बार ऐसे शिष्य जो है बहुत ही भयानक शिष्य थे। ये लोग 5 रोटी 2 मछली के बारे में हम जानते हैं। इतना बड़े बड़े चमत्कार देखे उन्होंने, लेकिन अब जो है यीशु के पास प्रश्न लेके आते हैं और कहते हैं कि इन्हें जाने दे और अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर ले। वो ये नहीं कहते कि यीशु हमें तुझ पे विश्वास है, तू बहुत कुछ कर सकता है, अब तू इन्हें खाना खिला। नहीं, उनका विश्वास जो है वो कम हो गया। और हम भी कई बार इस प्रकार से है। हमने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तब हमारा विश्वास कम होता है। ठीक है, जब भाई बीमार है तो भाई मेरे पास जब आएगा तो मैं भाई को बोलूंगा विश्वास रखो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, वो तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तुम्हारी हर बीमारी के लिए वो क्रूस पर मरा है, डरो मत, यीशु तुम्हारे साथ है। लेकिन जब मैं बीमार गिरूंगा तब मैं बोलूंगा प्रभु तू कहाँ पर है? हुआ है कभी आपके साथ? जब खुद की बारी आती है तब हम परमेश्वर पे उंगली उठाते हैं, और सामने वाले की बारी आते तो ले धड़ाधड़ पूरा बाइबल, आधा बाइबल तो सुना देंगे उसको, ऐसा कर वैसा कर, प्रभु पे विश्वास कर, तेरा विश्वास कम होते जा रहा है, तू क्या कर रहा, तेरा विश्वास कम है, प्रभु पे विश्वास रख। हाँ, हम उसे बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जब खुद बीमार गिरते हैं तो हम क्या करते हैं? ए देवा तू कुठे आहेस? हाँ, शोधू कुठे तुला? हाँ, अरे शोधायची गरज नाही, प्रभू आपल्या हृदयामध्ये आहे, फक्त तुम्ही बघा की परमेश्वर तुमच्यामध्ये आहे। परमेश्वर तुम्हाला सोडलं नाही, तो तुमच्यामध्ये आहे। और फिर परमेश्वर आगे कहता है कि तुम जो हो तितर बितर हो जाओगे। यहाँ पे वचन में लिखा है कि तुम तितर बितर होके अपने घर को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, लेकिन मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरा पिता जो है वो मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर शिष्यों के बारे में कहता है। शिष्यों ने जो है यीशु को छोड़ दिया,
हम शास्त्र में देखते हैं पतरस जो है, जो यीशु के साथ था, वो पानी पे चला, बड़े बड़े काम किए। अब वो मौका आया है यीशु के लिए खड़ा रहने के लिए, वो जो है यीशु का 3 बार इनकार करता है। 3 बार वो यीशु मसीह को कहता है कि मैं नहीं जानता। दोस्तों, कई बार जो है हम अपने जीवन में इस प्रकार से है, यीशु को हमने छोड़ा है, नहीं लगता? हमने यीशु को छोड़ा है, यीशु ने हमें संभाले रखा है, लेकिन अब जब यीशु को शिष्यों की जरूरत थी, उस समय यीशु कहता है कि तुम तितर-बितर हो जाओगे, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। तुमने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, मैं तुम्हारे लिए संसार में आया हूं, लेकिन तुम भी मेरे साथ खड़े नहीं रहोगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे। और यीशु जो है उन शिष्यों को कहता है, वो शिष्य जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे, बड़े बड़े कार्य देखे, और यीशु जो कहता है कि तुम जो हो डर के भाग जाओगे। और हम देखते हैं शास्त्र में, आगे चल के हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके कोई भी शिष्य उसके साथ नहीं था। पतरस ने भी, जो उसका करीबी था, उसने भी उसका इनकार कर दिया। तो मैं सोचो, परमेश्वर जो शरीर में यीशु मसीह जो था, उसे कितनी वेदना हुई रहेगी। वो कहता है कि तुम सब तितर-बितर हो जाओगे, सब चले जाओगे, लेकिन मेरा पिता जो है वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा पिता के साथ मैं रहूंगा। हमें हमारा परमेश्वर का ये वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। कई बार हमने परमेश्वर को छोड़ा है, जाने और अनजाने में, लेकिन हम इसे सीखें, क्योंकि प्रभु जो है अब सिखा रहा है, अब तैयार कर रहा है आपको और मुझे कि हमें जो है परमेश्वर की ओर देखते रहना है, हमें उसे छोड़ना नहीं, लेकिन उसके साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे साथ है। समय बीतता जा रहा है, लेकिन कई सारे वचन हैं, लूका में है, मरकुस में है, कई सारी जगह पे लिखा है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। आखिर की वचन को हम देखें इस समय, यूहन्ना 16 आखिर वचन, तैंतीस का, ये बातें मैं तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं ये आखिरी वचन, ये आखिरी वादा जो परमेश्वर कह रहा है क्रूस पर जाने से पहले, अब कुछ क्षण में जो है यीशु मसीह को जो है क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। कुछ क्षण में अब यीशु मसीह जो है वो शरीर में जो शिष्यों के साथ थे, अब वो नहीं रहेंगे, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो तीसरे दिन जी उठेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब वो क्षण आ गया है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का। अब यीशु मसीह जो है अपने शिष्यों को प्रोत्साहित कर रहा है, ये कहते हुए ये संसार में तुम्हें तकलीफ होगी। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा मैं जा रहा हूं, अब तुम्हें कोई तकलीफ होगी नहीं, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर इनफैक्ट ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूं कि संसार में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। मैं क्या कहता है परमेश्वर, ये संसार में तुम्हें तकलीफ होगी, ये संसार तुम्हें दुख देगा, ये संसार तुम्हें बीमारी देगी, ये संसार तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन लेंगे, ये संसार तुम्हारा परिवार तुमसे छीन लेगा, ये संसार तुम्हारा पति तुमसे छीन लेगा, ये संसार जो है तुम्हारी शांति तुमसे छीन लेगा, ये संसार जो है तुम्हें सताएगा। शास्त्र कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर सताव होगा, और परमेश्वर यहाँ पे वही कह रहा है कि तुम पे सताव होगा। हम देखते हैं कि आज की तारीख में मसीहों पे सताव होता है, लोग उन्हें मारते हैं, पास्टरों को मारा जाता है। ये सताव जो है परमेश्वर शुरुआत से कह रहा है, हमें सताया जाएगा संसार में, हम पे थूका जाएगा, हमें नाम रखेंगे, हमारे परिवार जो है हम पे हंसेंगे, ये क्या तो मसीह बन गया। संसार जो है हमसे बहुत कुछ छीनेगा। लेकिन बहुत ही अच्छा वचन परमेश्वर आगे कहता है कि इस बात से तुम नाराज मत हो कि संसार तुम्हें सताएगा, पर इस बात से आनंदित हो जाओ कि मैंने उस संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर ने उस हर एक अंधकार की शक्ति पे विजय पाई है जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करता है। मैं परमेश्वर ने विजयी हुआ है। हमारा परमेश्वर जो है उस क्रूस के कार्यों को देखकर शैतान को लगा कि अब यीशु मसीह का अंत हो गया, लेकिन वहां पे यीशु मसीह का अंत नहीं था, वहां पे शैतान का अंत हुआ। हमारा परमेश्वर विजयी प्रभु है, उसने हमें विजयीता से बढ़कर बनाया है। हम अगर आज इस धरती पर है,
इस शरीर में है तो तकलीफ होगी, मुश्किल होगी, कठिनाई होगी, लेकिन परमेश्वर का जो वादा है वो कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं उस तकलीफ को मैंने जीत लिया है। तुम्हारे हर एक परिस्थिति को मैंने उस क्रूस पर हरा दिया है। जो संसार ने तुमसे छीना है, जानो कि परमेश्वर वो तुम्हें फिर से लौटाएगा। अगर इस संसार में तुम्हारा परिवार तुमसे छीना है, परमेश्वर फिर से तुम्हें लौटाएगा। इस संसार ने अगर बीमारी तुमसे छीनी है, इस संसार ने तुम्हें बीमारी दी है, तो जानो कि परमेश्वर फिर से तुम्हें ठीक करेगा। इस संसार ने अगर शांति तुम्हारी चुराई है, तो जानो कि परमेश्वर वो शांति तुम्हें फिर से देगा। अगर इस संसार ने तुम्हें दुख दिया है, तो जानो कि परमेश्वर तुम्हारे दुख को खुशियों में बदल देगा, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने इस संसार पे विजय पाई है। हमारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। हम ऐसे प्रभु की आराधना नहीं करते जो किसी चीजों में रखा हुआ है। हम ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं जो शुरू से लेके अंत तक था। उसने कभी छोड़ा नहीं है, उसने हमें त्यागा है। वो परमेश्वर से आया, वो परमेश्वर के पास गया, उसका कोई अंत नहीं है। हमारे परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। और आखिर में हम देखते हैं कि परमेश्वर के शिष्यों ने छोड़ा, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहा। वही सवाल मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि हम सच में परमेश्वर के साथ हैं? परमेश्वर ने उसका कार्य कर दिया है, उसने वादा किया है कि वो अनंत तक हमारे साथ रहेगा। वो अल्फा ओमेगा प्रभु है, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं। उसने हमसे वादा किया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने संसार को जीत लिया है। अब हम बीमारी में हैं, शायद शरीर में हम दुखी हैं, लेकिन जानो कि परमेश्वर हमारे दुख को एक दिन खुशियों में बदलेगा। समय आ रहा है, समय आ गया है। परमेश्वर कहता है कि अब तुम ज्यादा दुखी नहीं रहोगे, अब तुम खुशी में रहेंगे। मैं प्रोत्साहित करता हूँ, और खास करके मुझे इस समय लग रहा है कि कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि शैतान ने उनके परिवार को छीन लिया है। शायद माता पिता है, उन्हें लग रहा है कि उनके बच्चे जो है शैतान के हाथों में लगते हैं। कई बार हमारे बच्चे जो है गलत रिश्तों में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि कई बार जो है ऐसा लग रहा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हो नहीं रही है, और ऐसा लगता है कि शैतान ने पूरी तरह से पकड़े रखा है। लेकिन जानो, परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है। उस समय आ रहा है कि आपका परिवार जो है आपके पास फिर से आएगा। उस समय आ रहा है, परमेश्वर आपके पास वो चीजें, वो आशीष फिर से लेके आ रहा है। मैं फिर अपनी आंखों के समय बंद करें, अपनी आंखों को हम समय बंद करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस समय उस प्रभु को स्वीकार करें। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने कई बार प्रभु पे प्रश्न उठाए, प्रभु तू जानता भी है कि नहीं, तू समझता भी है कि नहीं। और इस समय परमेश्वर कहेगा, मैं अनंत काल का परमेश्वर हूँ। इस सृष्टि के निर्माण करने से पहले मैं था, मैं हूँ और मैं रहूंगा। इस समय परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, क्या तुम विश्वास करते हैं? क्या तुम विश्वास करते हैं? कई बार आपने परिस्थितियों को परमेश्वर का स्थान दिया है, और इस समय परमेश्वर कहेगा, तुम मेरे पास आओ। क्यों इस समय हम खड़े रहे और प्रभु को स्वीकार कर दें। मुझे पता है कि आप कमजोर हो, शायद कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बीमार हैं,